गरीबों के बैंकर के रूप में जाने जाने वाले बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस इस वक्त पूरे विश्व के निशाने पर है। नमस्कार, मेरा नाम अनुकृष्ण है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ बॉक्स। मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को इस वक्त बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। वैसे तो मोहम्मद यूनुस से बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया मोहम्मद यूनुस ने और चौतरफा विरोध का सामना तो कर ही रहे हैं मोहम्मद यूनुस, लेकिन अब सिलीगुड़ी शहर में भी लोगों ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। सिलीगुड़ी में भी मोहम्मद यूनुस के नाम के पोस्टर्स लग रहे हैं और लोग जमकर उस पर गुबार निकाल रहे हैं। बांग्लादेश में इस वक्त अराजकता का माहौल है, लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं, अपने जान के लिए लोग भीख मांग रहे हैं। और अंतरिम सरकार कर क्या रही है? सवाल तो बार बार यही उठ रहा है। मोहम्मद यूनुस के इस अंतरिम सरकार को सदियों तक याद किया जाएगा। बंगाल में जो इस वक्त बांग्लादेश में इस वक्त जो घटित हो रहा है, ख़ास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ, वह गवारा नहीं है। और अब सिलीगुड़ी शहर में लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। हालांकि समय समय पर हमने आपको दिखाया कि कोलकाता में भी डॉक्टर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, सिलीगुड़ी शहर के भी डॉक्टर ने भी इस पर रिपार्केशन दिया, अगरतला से भी ऐसी खबर आ रही है। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस के पोस्टर पर लोग जमकर गुबार निकाल रहे हैं। हम आपको बताते चले कि पूरी घटनाक्रम क्या है। बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इस सरकारी गठन के बाद ये बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहा है। इसके अलावा देखा जा रहा है कि इस्कॉन के स्वामी चिन्मय कृष्णदास को देश के प्रशासन द्वारा अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरी ओर सरकार के गुप्त समर्थन से वहां कट्टरपंथी ताकतें भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रही है। विश्वविद्यालय के सामने सड़क पर भारतीय ध्वज फहराया जाता है और भारतीय ध्वज का अपमान होता है। उसके माध्यम से छात्रों उसमें प्रवेश करते हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथी सोशल मीडिया पर इस तस्वीर के साथ भारत विरोधी टिप्पणी कर रहे हैं। इसके विरोध में सिलीगुड़ी में मोहम्मद यूनुस विरोधी पोस्टर देखे गए। पोस्टर में लिखा है कि इस तस्वीर पर थूको और मेरे चेहरे पर जूता मारो। तो जिस तरीके से भारतीय तिरंगे का अपमान बांग्लादेश में हो रहा है कट्टरपंथियों के द्वारा, उसको लेकर लोगों ने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। सिलीगुड़ी शहर के अंदर मोहम्मद यूनुस के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और उन पोस्टर पर लिखा है थूको मुझे जूता मारो। तो मोहम्मद यूनुस जिसे पुरस्कार दिया गया था, और ये छोटा मोटा कोई पुरस्कार नहीं था, कोई शहरी स्तर का या कोई जिला स्तर का पुरस्कार नहीं, बल्कि सबसे सम्मानित पुरस्कार में से एक नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और मोहम्मद यूनुस के बारे में अगर हम बताएं तो जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, उसके मुताबिक गरीबों के बैंकर के रूप में पहचाने जाने वाले मोहम्मद यूनुस और उनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक को 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। कारण उन्होंने गांव में रहने वाले गरीबों को $100 से कम के छोटे छोटे कर्ज दिलाकर लाखों गरीबों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद की। इन गरीबों को बड़े बैंकों से कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। ये तमाम चीज़ें थी और इसीलिए मोहम्मद यूनुस से बड़ी उम्मीदें भी थी। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की वो हालत कर दी जिसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। दादा, शहरे देखा जाच्छे यूनुस विरोधी पोस्टार लागाচ্ছেন, ठीक কেন? আপনারা সবাই জানেন বাংলাদেশের পরিস্থিতি কী হচ্ছে। বাংলাদেশে যেভাবে আমাদের হিন্দুদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, সনাতনীদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, এবং সেখানে সনাতনীদের উপর যেভাবে আক্রমণ হচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত যে অত্যাচার, খুন, ধর্ষণ সংখ্যালঘুদের উপরে, তার যে প্রতিক্রিয়া আমরা দেখছি সারা বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দুরা নিপীড়িত হচ্ছে। এবং সেখানকার লোকেরা একটা জেহাদি শক্তি, যারা প্রতিনিয়ত ভারতবর্ষের পতাকাকে অপমান করছে, ভারতবর্ষের মানুষদের, হিন্দুদের অপমান করে যাচ্ছে, তারই প্রতিক্রিয়া আমরা ভারতবর্ষে দেখতে পাচ্ছি।
ভারতবর্ষে আমরা যতই সহানুভূতিশীল হই না কেন, আমাদের বুকেও আমরা প্রত্যেকেই সনাতনী এবং সেখানকার সনাতনী ভাইদের প্রতি আমাদের একটা সহমর্মিতা আছে। তাই সেখানকার প্রশাসক যে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ, তার বিরোধিতায় আজকে শিলিগুড়ির যুব ভাইরা যারা হিন্দু সনাতনী সম্প্রদায় আছে, যারা দেশকে ভালোবাসে, দেশের জাতীয় পতাকাকে ভালোবাসে, যারা ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকাকে অপমান করবে, তাদের পরিণাম এই দেশে এই অবস্থাই হবে। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।